Welcome guys to my channel Excel Civil Engineering Interview session number 2, and today's question is, what would you do if you went to site for reinforcement checking and you see that development length L/L is not provided by the site person, be it by the बार बेंडर और मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर। गलती किसी की भी हो, चाहे बार बेंडर की हो या मिस्त्री की हो या ठेकेदार की हो। एल डी कहते हैं इसको, एल सबस्क्रिप्ट डी, एल डी नहीं दिया गया तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि एल डी क्या होता है। देखिए, जैसे ये आपको ये जो कॉलम बीम इन्फोर्समेंट दिख रहा है, ये तो ये इधर ये बीम का इन्फोर्समेंट जा रहा है, टॉप इन्फोर्समेंट इधर इधर बीम का टॉप इन्फोर्समेंट। अभी यहाँ जो ये से मुड़ रहा है ना, इसको बोलते हैं एल। अब कहीं पे क्या होता है, देखिए जैसे इसमें इसमें नहीं दिया हुआ या शायद दिया हुआ तो इस फोटो में नहीं दिख रहा, बट आई हैव सीन एट न्यूमरस प्लेसेस। मैं बहुत साइट विजिट करी है मैंने। वहाँ पे क्या करते हैं कि मान लीजिए ऐसे जा रहा है, एक में दिया एक में नहीं दिया, या ऊपर वाले में दिया ही नहीं, या कहीं नहीं, आपका न ऊपर वाले में दिया न नीचे वाले में दिया। और आप पूछेंगे अरे साहब क्या होता है उससे, इतना तो जा ही रहा है, जैसे कॉलम है इतना तो जा ही रहा है, इतना काफ़ी है। अरे साहब कुछ नहीं होता, 2 फुट से सॉरी, हाँ मतलब 1 फुट 1.5 फुट अगर सरिया कम है, जैसे ये जो होता है नॉर्मली इतना ही होता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट गाइज लेट मी टेल यू, दिस एल डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस। यू नो व्हाट बॉन्ड स्ट्रेस, जो आपने पढ़ी, कभी हम डिटेल में किसी और वीडियो में करेंगे। बट जो हमारा थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग है, उसमें जो कहते हैं कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ये है ना, ऐसे पढ़ा होगा आपने प्लेन सेक्शन। तो इसके कारण क्या होता है कि स्ट्रेन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई होता है। स्ट्रेन ऐसे बढ़ रहा है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये प्लेन सेक्शन प्लेन इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस रहता है बिटवीन सीमेंट कंक्रीट एंड रिइंफोर्समेंट, और वो जो बॉन्ड स्ट्रेस रहता है वो रहता है इस एलडी के कारण। अगर एलडी नहीं होगा तो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, बॉन्ड स्ट्रेस नहीं होगा तो ये जो प्लेन सेक्शन है ये वार्प कर जाएगा, प्लेन नहीं रहेगा। और वार्प कर जाएगा तो सारी की सारी जो हमारी थ्योरी है, जितने हमारे बेंडिंग और शियर फोर्स के निकालते हैं फार्मूले, दैट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। जिसका ये फार्मूला है ना, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एम बाई आई अपॉन ई अपॉन आर। ये जो फेमस फार्मूला है आपका बेंडिंग फार्मूला, this will not hold true. Okay, this formula sigma by y is equal to m by I is equal to e by r. Sigma is stress, y is distance of that point on neutral axis, m is bending moment, I is moment of inertia, e is modulus of elasticity, r is radius of curvature. So if bond stress नहीं होगा तो जैसा बताया प्लेन सेक्शन प्लेन नहीं रह के वार्प हो जाएगा, और इसलिए जो फार्मूला है, जो बेसिक असम्पशन है, दैट विल नॉट हेल्प ट्रू, हिंस ऑल आवर कैलकुलेशन विल गो अराय। ओके, दिस इज द रीजन दैट दिस एल डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि लेबर को तो पता नहीं, उनको लगता है कि भाई थोड़ा सा छड़ से आपका छड़ नहीं गया तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे। बट फ़र्क आपको एज इंजीनियर ये देखना है कि फ़र्क इससे इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि जो डिज़ाइनर ने आपको दिया है ये सरिया लगा करके, इफ़ दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड, तो ये सब स्टैंडर्ड डिज़ाइन हो सकता है। कल को बिल्डिंग में दिक्कत आ सकती है, क्रैक्स आ सकते हैं, बिल्डिंग फेल भी हो सकती है इन केस ऑफ अर्थक्वेक एक्सेट्रा। ओके, या अब बात यहाँ पे आती है कि अगर एलडी नहीं दिया, आप वहाँ पे साइट इंजीनियर हैं, आप गए वहाँ आपने देखा है नहीं, तो आप क्या करोगे। अब देखिए एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि जब भी आप साइट्स का चेक करने जाते हैं तो शटरिंग वटरिंग लगी होती है, और कंक्रीट हमेशा इधर आज रात स्टार्ट होगी या ऑलमोस्ट तैयार होती है। तो कंक्रीट आ गया है भाई साइट पे मिक्सर से, आरएमसी से, या वहीं पे साइट पे प्रिपेयर कर रहे हैं, कंक्रीट खड़ा है। कंक्रीट को आप 30 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि इनिशियल शूटिंग टाइम होता है, उससे ज़्यादा आप, इट्स नॉट एडवाइजेबल कि उसको रखें आप। तो आपने देखा भी ख़राब है, अब सरिया तो खोलने में टाइम लग सकता है या कुछ भी है। अब क्या करोगे। अब ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे काम आएगा। ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, दिस इज़, इसमें जो इंट्रिंसिक सवाल ये है कि भाई आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहती है, और आपको इन सब चीज़ों का जो एलडी बताया आपको मैंने, एलडी जिसका फॉर्मूला होता है 0.87 FY
फाई/4 टाउ बी डी। तो इन सब का आपको नॉलेज है नहीं है, और आप कैसे काम करवाएंगे इन केस ऑफ एनी मिस वर्क और रॉन्ग वर्क बाय लेबरर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स। अब देखिए हुआ क्या कि भाई अब वहाँ पे मान लीजिए एलडी है कम, तो एलडी है कम, तो एलडी का जैसे फॉर्मूला बताया कि इसमें पॉइंटेड, ये एफ वाई क्या है, ये ग्रेड ऑफ स्टील है, ग्रेड ऑफ स्टील। फाई क्या है, फाई आपका डाया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट, और टाउ बी डी क्या है, दिस इज बॉन्ड स्ट्रेस। ओके, एंड दिस टाउ बी डी, यहाँ पे इसका खेल है जो मैं बता रहा था ना कि आपको कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर आफ्टर बेंडिंग, तो दैट रिमेन्स प्लेन बिकॉज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस, एंड बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप्ड बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट। ओके, अब ये बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू डिपेंड करती है, टाउ बी डी डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। जितनी ज़्यादा ग्रेड की कॉन्क्रीट होगी उतनी टाउ बी डी बढ़ेगी। इसके लिए बढ़ेगी कि देखिए ग्रेड कॉन्क्रीट जब बढ़ता है, मान लीजिए कि आपका यहाँ M30 है, तो M30 में जो आपका मान के चलिए ये आपका बीम है, अब ये एग्रीगेट्स है, ठीक है, ये आपका पूरा मान लीजिए वो है सीमेंट कंक्रीट सैंड वगैरह। अब जैसे ग्रेड बढ़ेगा तो क्या होता है, डेंसनेस बढ़ती है, डेंसनेस बढ़ती है, तो ये मान लीजिए आपका स्टील है ना, ये आपका स्टील है, ये मान लीजिए आपका स्टील है ना, तो इसमें जो आपकी इसकी पकड़ है ना, ये चीज़ यहाँ पे, ये जैसे ग्रेड बढ़ेगा क्योंकि डेंसनेस कंक्रीट खुद की बढ़ रही है तो पकड़ बढ़ जाती है। तो जितना काम M30 में इसका कर रहा है, मान लीजिए आपने कर दिया M40 और M40 का आपने बना दिया ऐसे और यहाँ पे, तो जितना काम ये कर रहा है ना M30 में, ये इतना में ही ये M40 में काम हो जाएगा, सेम काम, समझ रहे हैं। इसीलिए क्या बताया, टाउ बी डी इंक्रीजेज एज पर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, और जो इसका फॉर्मूला है आपका एल डी का, दिस इज 0.87 FI/4 टाउ बी डी। तो ये अगर बढ़ेगा तो एल डी घटेगा। अब है क्या, देखिए हमारा एल डी है घटा हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स है, यहाँ पे दिया नहीं यहाँ पे एल डी, तो एल डी मतलब घटा हुआ, एल डी घटा हुआ है तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाउ बी डी बढ़ाना पड़ेगा, टाउ बी डी बढ़ाना मतलब ग्रेड बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल सा है फंडा कि भाई अगर मान लीजिए आधी कंक्रीटिंग हो गई है या कंक्रीट नहीं भी हुई है, तो एटलीस्ट इसके थोड़े से पोर्शन में आपको हायर ग्रेड का कंक्रीट लगाना पड़ेगा, ताकि इट सफाइसेस फॉर द बॉन्ड स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड द स्ट्रक्चर। अब कितने ग्रेड का करना पड़ेगा वो आपको ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भाई एल डी बराबर होता है 0.87 FI/4 टाउ बी डी। तो मान के चलिए एल डी वहाँ पे अभी जो दिया हुआ है जो कम है, मान लीजिए 300 350 mm का दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ आपने 350 रखा, आपको एफ वाई का मान लीजिए FE 500 है, ये पता है, फाई मान लीजिए आपको 20 mm है, ये पता है आपको, 4 टाउ बी डी यहाँ से निकल जाएगा, टाउ बी डी मान लीजिए आपके आया 1.8, तो 1.8 आपने देखा कि भाई, अब ये से देखिए 1.8 कहाँ से देखते हैं, ये देखिए ये जो टाउ बी डी का फार्मूला है ये हमने लिया है IS 456/2000 से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोड, दिस इज़ द गीता बाइबल कुरान ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इस कोड को आप एक एक पेज एक एक जितना पढ़ेंगे उतना आप अच्छा इंजीनियर बनेंगे ना। तो देखिए ये 26.2.1 से लिया है इसको, जो मैंने बता रहा था एल डी फाई सिग्मा एस फोटो, यहाँ पे सिग्मा एक्स को हमने 0.87 लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि देखिए जो LSM लिमिट स्टेट ऑफ मेथड में जो वो होता है ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील, वो होता है 1.15, तो सिग्मा S/1.15 अगर करेंगे तो बराबर आपका 0.87 ही तो होता है, इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट बोल लिया हुआ है। तो इस फार्मूले के हिसाब से देखिए अब टाउ बी डी जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है, M20 M25, ये टाउ बी डी आपका बढ़ रहा है, बताया था ना, ये देखिए जैसे आपका ग्रेड बढ़ेगा टाउ बी डी आपका बढ़ेगा, है ना, ग्रेड बढ़ेगा तो टाउ बी डी बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना आया टाउ बी डी, मान के चलिए हमें मान के चलिए कि टाउ बी डी आ गया 1.8, तो हमने ये का कोड देखा, अब देखा भाई 1.8 किसके पास है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में है, तो मतलब हमें फॉर सेफर साइड M40 का हमें कॉन्क्रीट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, समझ गए, यहाँ पे आपको M40 ग्रेड का कॉन्क्रीट बचे हुए पोर्शन में लगाना पड़ेगा, है ना, उससे आपका स्ट्रक्चर सेफ होगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि हम क्या करेंगे, ग्रेड उसका बढ़ा देंगे,
यह सवाल सुनते ही, सवाल का अंत सुनते ही जो इंटरव्यूअर है वो आपसे बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा और नौकरी आपकी पक्की, और बहुत ही इम्प्रेशन आपका अच्छा जाएगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. Please, if you like this video, please like and subscribe to my channel. Okay, take care. Bye bye. Until next time.